पाकिस्तानी सेना ने बलूच लिबरेशन आर्मी के विद्रोहियों से बंधकों को कैसे छुड़ाया? ये बड़ा सवाल है। पाकिस्तानी आर्मी के जनरल ने एक इंटरव्यू में इसके बारे में विस्तार से बताया है। ये भी बताया कि कितने जवान मारे गए हैं और कितने बंधकों की मौत हुई है। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक पर पाकिस्तानी सेना और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अपने अपने दावे हैं। पाकिस्तान की सेना का कहना है कि उसने ट्रेन हाईजैक करने वाले सभी 33 आतंकवादियों को मार गिराया और बंधकों को सफलतापूर्वक छुड़ा लिया, जबकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का दावा है कि 154 बंधक अभी भी उसके कब्जे में हैं। इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तानी सेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया। पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में बताया कैसे आर्मी, एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप कमांडो सहित सुरक्षा बलों ने मिलकर एक जोखिम भरा ऑपरेशन चलाया। उन्होंने कहा, बचाव अभियान तुरंत शुरू कर दिया गया था, लेकिन बहुत सावधानी बरतने की जरूरत थी क्योंकि BLA के आतंकवादी सैटेलाइट फोन के जरिए अफगानिस्तान में अपने आकाओं और मददगारों के संपर्क में थे। आर्मी ने कैसे चलाया ऑपरेशन, विस्तार से जानते हैं। महिलाओं और बच्चों की मौजूदगी के कारण सुरक्षा बलों को बहुत सावधानी से आगे बढ़ना पड़ा। सबसे पहले आर्मी के स्नाइपर्स ने आत्मघाती हमलावरों को मार गिराया ताकि वे अपने जैकेट नहीं फोड़ सकें, क्योंकि अगर वे खुद को उड़ाते तो ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने एक एक कर डिब्बों को खाली कराया और किसी भी बंधक को नुकसान पहुंचाए बिना सभी आतंकवादियों को मार गिराया। यह अभियान बहुत ही सटीकता और सावधानी से चलाया गया, क्योंकि आतंकवादी यात्रियों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए हर कीमत पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। इस हमले में बचे लोगों ने हिंसा के भयावह दृश्यों को याद किया। बचाए गए यात्रियों में से एक मुश्ताक मोहम्मद ने BBC उर्दू को बताया, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और गोलियां चलने लगीं। यह ऐसा मंजर था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ यात्रा कर रहे एक अन्य यात्री इशाक नूर ने बताया कि कैसे पहले विस्फोट से ट्रेन हिल गई थी, जिससे उनका बच्चा अपनी सीट से गिर गया था। उन्होंने कहा, जब मैंने गोलियों को डिब्बों से टकराते देखा तो मैंने अपने एक बच्चे को अपने नीचे खींच लिया, जबकि मेरी पत्नी ने हमारे दूसरे बच्चे के साथ भी ऐसा ही किया। अगर गोली हमें लगती तो कम से कम बच्चे तो बच जाते। लोगों ने बताया कि आतंकवादियों ने पहचान पत्रों की जांच की और कुछ खास लोगों को अलग कर दिया। मुश्ताक ने बताया, हमारे डिब्बे के दरवाजों पर 3 आतंकवादी पहरा दे रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि वे नागरिकों, महिलाओं, बुजुर्गों या बलूच यात्रियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब आतंकी बंधकों को छोड़ने लगे, जैसे जैसे गतिरोध जारी रहा, आतंकवादियों ने धीरे धीरे कुछ बंधकों को रिहा कर दिया। इशाक ने कहा, शाम को उन्होंने हमसे कहा कि वे बलूच, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्ग यात्रियों को जाने दे रहे हैं। बचाव अभियान के बाद लेफ्टिनेंट जनरल शरीफ ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, इस ट्रेन हमले ने खेल के नियम बदल दिए हैं। उन्होंने कहा, हम अपने विदेशी आकाओं के इशारे पर किसी को भी पाकिस्तानियों को निशाना बनाने की अनुमति नहीं दे सकते। उन्होंने आतंकवादियों और उनके मददगारों को जहां भी वे हैं, उन्हें ढूंढकर खत्म करने की कसम खाई। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने सुरक्षा बलों के सफल अभियान की सराहना करते हुए कहा, यह आतंकी हमला एक दुखद और दिल दहला देने वाली घटना है। हर नागरिक बहुत दुखी है। मासूम बच्चों और महिलाओं को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करना बेहद अमानवीय कृत्य है। नकवी ने आगे कहा कि इन आतंकवादियों के मददगारों से भी लोहे के हाथों निपटा जाएगा और अपडेट मिलने पर आपको जरूर वीडियो के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।